तो ग्रुप डी की सीरीज चल रही है और 12 पार्ट तक जो है वीडियो डल चुकी है और ये जो है 13वां पार्ट है। अगर आपने 12 पार्ट तक की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले 12 पार्ट तक की वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो है ये 13वां पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास अगर अच्छा लगे तो यहाँ पे देखिए, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 189, ए इंटू बी इक्वल टू 27 एंड ए ग्रेटर देन बी, देन फाइंड द वैल्यू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, है ना। तो जानते हैं इसकी बेस्ट अप्रोच क्या है। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा। आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। अब देखिए, इन दोनों को जो है अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दीजिए, राइट को राइट से डिवाइड कर दीजिए, ये कट गया। तो यहां हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है वैल्यू दिया वो, ये वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं 189 और नीचे कितना है 27 इंटू कितना 2, ये 2 हो जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं तो यहाँ देखिए ये कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। और ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 और ये तो कितना चला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7। तो ये कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। एक मेथड होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये मेथड क्या होता है जानते हैं? जैसे मान लीजिए a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी अपॉन डी है ना। तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं a अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो यहां पे देखिए a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, ये वाला कंडीशन देखिए। तो इसमें a जो है पूरा a प्लस बी है और b जो है पूरा a माइनस बी है। तो हमको क्या, हम इसमें क्या लिख सकते हैं? तो हम इसमें लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 5। यहां तक समझ में आए कि नहीं? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/2 हो जाएगा कि नहीं? लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, a माइनस बी, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहां पे मिस्टेकिंग हो गई थी थोड़ी, यहां क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, हाँ या ना। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर 5, और देखिए ये 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या यही पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये डिजिटल सिस्टम का क्वेश्चन है, बाइनरी और डेसिमल जो है कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है, और लास्ट ईयर ग्रुप डी में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन लूंगा जो पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि ज्यादा जो फोकस है वो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पे है। तो क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच यानी कि क्वेश्चन को कैसे बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है जानते हैं, और इसमें जो है संख्या दी हुई है और उसको जो है बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो कंप्यूटर जो है क्या समझती है, कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझती है ना। 0 होगा तो फॉल्स होगा और 1 होगा तो ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो दिया हुआ है क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं की किसी भाषा में एक और एक की बाइनरी जो है शब्दावली है, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्ट्रिंग प्राकृतिक संख्या 7 का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि 7 का जो है ये डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल को जो है अब थोड़ा सा बेसिक आप लोग को बता देते हैं। डेसिमल जो है बेस 10 को रिप्रेजेंट करता है और 0 से 9 तक के नंबर होते हैं, है ना। और बाइनरी जो है क्या होता है बेस 2 होता है और नंबर जो होता है 0 से 1 तक को रिप्रेजेंट करता है। 0 आएगा तो कंप्यूटर की भाषा बाइनरी फॉर्म समझती है, और 0 होगा फॉल्स होगा, 1 होगा ट्रू होगा। वैसे ये गेट का कॉन्सेप्ट है, एंड गेट, और गेट और नंड गेट। तो काफी सारे यूनिवर्सल गेट हैं, जो है उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है बाइनरी सिस्टम में। फिर जो है उसका कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल कैसे निकालते हैं, तो वो काफी डीप हो जाएगा। जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मेन आपको सीखना है। तो यहाँ पे जो है 7 है, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। मुश्किल से सेकेंडों में ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसका होता है 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, सो 1, 2 पर पावर 10 तक। अब देखिए हमें 7 के लिए क्या जरूरत है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये देखिए कि हमें 7 लाना है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, तो 8 तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें 7 के लिए 2 पर पावर 2 तक सफिशियंट है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इनमें से हम कौन कौन से ले रहे हैं, अब देखिए ये वाला ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, बाकी इधर के कुछ नहीं ले रहे हैं। जिसको ले रहे हैं उसकी वैल्यू 1 और जिसको नहीं ले रहे हैं उसकी वैल्यू 0। क्या क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो एकदम लाइक ठोकिए दब के। तो यहां पे देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 क्या 2, है ना। तो इसमें 2 के फॉर्म में नहीं दिया है, तो इसी फॉर्म में होता है बाइनरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी जो है। इसको लिए कुछ क्वेश्चन और इस बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कराता हूं, क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन सीख गए तो फिर हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो। तो कोई भी डिजिट ले सकते हैं और उसको जो है डेसिमल टू बाइनरी जो है कन्वर्ट करते हैं। कोई भी डिजिट ले लीजिए आप, मान लीजिए 36 लिए,
इसको हमें बाइनरी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, वही 2 पर पावर 0 लीजिए, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5। अगर देखिए 2 पर पावर 6, एक चीज बताइए, 36 के आसपास पहुंचने के लिए हम 2 पर पावर कितना देखेंगे, ये बताइए। अगर 2 पर पावर 64 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा आपका 64, तो इतना की जरूरत है नहीं। 2 पर पावर 5 32 होता है, ठीक है, इसके आसपास है, हमें जस्ट इसके आसपास लेने हैं, इससे थोड़ा सा कम लेने हैं, ना कि ज्यादा लेने हैं, इससे जस्ट कम लेने हैं, ठीक है, जस्ट कम, यानी कि जो भी डिजिट आए वो लेने हैं। अब देखिए यहां पे 2 पर पावर 5 32 हो गया और 2 पर पावर 6 जो है 64 हो गया, तो ये बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो गया। तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं लेना है, जस्ट क्या लेना है, पीछे लेना है। तो यहां पे देखिए ये हो गया आपका 32, ये हो गया आपका 16, ये हो गया 8, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 2 और ये हो गया 1। आपको यहां तक कोई दिक्कत, आप यहां से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए 36 के लिए क्या क्या ले सकते हैं, तो सबसे पहले ज्यादा वाला लीजिए, क्या आ गया 32, गोला कर दिए, और 4, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, अगर मान लीजिए 32 में अगर 2 ऐड कर दें, 34 एक 35 ही होगा, अगर इसमें 16 ऐड कर देंगे फिर भी नहीं होगा, 32 में 8 ऐड कर देंगे फिर भी नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, किसको किसको लिए हैं ये बताइए, 32 को लिए हैं और 4 को लिए हैं। अगर 32 और 4 को लिए हैं तो जिसको लिए हैं उसकी वैल्यू 1 कर दीजिए, और जिसको नहीं लिए हैं उसकी वैल्यू 0 कर दीजिए। तो क्या आ गया आपका 1 0 0 1 0 0 आ गया। आपको दिक्कत नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जो है 85 का डेसिमल टू बाइनरी में आपको कन्वर्ट करके इसका आंसर बताइएगा। और आप लोग चाहते हैं कि अगर इसकी डिटेल क्लास ले, बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, तो एक क्लास में मैं लगभग जो है सारा कुछ बता दूंगा आप लोगों को। और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। देखिए हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, नए नए टेक्निक ला रहे हैं, तो आपका भी जो है फर्ज बनता है मैं अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगर हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि जो है मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूं, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे रहा मेंसुरेशन का क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड कीजिए। यदि एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का जो है अनुपात है 3:1, लेंथ और जो है ब्रेथ की रेशियो है 3:1, उसका पैरामीटर दिया हुआ है 40, तो 24 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे में टाइल लगाने की लागत क्या होगी। अब देखिए ये रेक्टेंगल है मान लीजिए, बरामदे है, इसमें टाइल लगाने हैं, पूरे टाइल लगाने हैं, तो क्या इसी में लगेगा ये बताइए, इसी में लगेगा टाइल, है ना। तो टाइल अगर लगेगा तो क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो P इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो पेरीमीटर पता है
40 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3x और ये हो गया x 4x, डायरेक्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 5, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो लेंथ हो जाएगा आपका 15 और ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका 5। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका 75। और रेट क्या है, रेट दिया हुआ है आपको 24, है ना। तो 24 दिया हुआ है, यहां से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 20 7 चौका 28, 10 38 40 और 7 दूनी 14, 1800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर जो है ग्रुप डी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। तो आप जो है क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कीजिए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपसे सॉल्व हो पाता है क्या, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन को रीड कीजिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की जो है सॉल्व करने की हम बेस्ट अप्रोच जानते हैं, बेस्ट टेक्निक जानते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन को जो है आप सबसे पहले अच्छे से रीड कीजिए। चलिए, आपने रीड कर लिया होगा। एक खुदरा विक्रेता अपने जो है माल पर 25% की व्यापारिक छूट के बाद पहले ही छूट वाले मूल्य पर 8% की नगद छूट देता है, यानी कि 2 छूट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि यहाँ सक्सेसिव 2 छूट है, सिंगल छूट निकाल लेंगे, है ना। तो ये बात आपके दिमाग में आई कि सिंगल छूट पहले निकाल लेते हैं। हाँ, कहेंगे कि आ गई ये बात। तो सिंगल छूट निकालने का डायरेक्ट निकाल लेते हैं, फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं। ये होता है सिंगल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला, है ना। तो कितना कितना दिया हुआ है, सबसे पहले जो है 25% प्लस 8 माइनस 25 इंटू 8, 100, 25 8 200, ये 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट यहां पे लिख दें 31%। 33 में से 2 गया तो कितना हो गया 31% हो गया। इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है ये सिंगल डिस्काउंट है और फिर भी क्रय मूल्य, हाँ छूट देता है, फिर भी क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है अधिक। तो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया है। अब वो आपके दिमाग में आ गई होगी कि एमपी और सीपी का रिलेशन आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो आ जाना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से आप लोग कर रहे हैं और काफी बार मैं बता चुका हूं। और सीपी और एमपी का रिलेशन क्या होता है, एमपी लिखिए या सीपी लिखिए आपकी मर्जी। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, है ना। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब यहां पे प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 100 प्लस कितना दिया हुआ है 17.3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहां डिस्काउंट कितना है 31 है, तो 31 है तो यहां कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा क्या। 100 में से 31 माइनस कर लिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 117.3 अपॉन 69। पॉइंट को उड़ा दीजिए, यहां कर दीजिए 10। 7 2 9 3 12, 3 से कट रहा है ना। तो सबसे पहले 3 से ही काटने की कोशिश करते हैं।
3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसको काटिए। 3 तिया 9, 2 3 नंबर 27, 1 391। अब ये जो है कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 170 बार में चला जाएगा। एक सौ सत्तर बार में, 170 बार में नहीं, 17 बार में चला जाएगा, सॉरी 17 बार में चला जाएगा। अच्छी बात है। MP अपॉन CP इक्वल टू कितना हो गया, 17/10। हाँ या ना? अब देखिए कितना अधिक, तो ये 7 है, कंपेयरिंग किससे हो रहा है, CP से, अपॉन 10 और इनटू क्या करेंगे 100, ये तो आपको पता है। ये और ये कैंसिल, क्या बोले 70%। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। कैसा क्वेश्चन लगा आप लोग जरूर बताइए। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अप्रोच कैसे थे, ये भी बताइए। अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन को आप करते हैं तो पेपर में जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, मैं मानता हूं, किसकी वजह से, पॉइंट की वजह से 17.3 दे दिया, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, पेपर में भी वैसे ही डेटा देते हैं ताकि जो है पूरा पूरा कट जाए, है ना। तो बस आपको मेथड याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस जो है अच्छे से होनी चाहिए, और इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन इस बार कर लेते हैं तो अगले बार ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। खुद ट्राई की कोशिश करने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये अलजेब्रा का क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 8x² + 22x - 21 = 0 के रूट्स हैं, जहां बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, देन 2α + 3β की वैल्यू क्या होगी। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ इट्स जीरो। देखिए सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। तो सम ऑफ इट्स जीरो यानी कि मूलों का योग -b/a होता है, और मूलों का गुणनफल c/a होता है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहां पर जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, तो काम बन नहीं पाएगा, है ना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। या तो फैक्टर से निकाल लीजिए या श्रीधार्य के सूत्र से लगा दीजिए, -b ± √b² अपॉन b² - 4ac अपॉन 2a। तो सबसे बेटर होगा फैक्टर निकालना, उसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले इसको बताता हूं, जैसे 8 है और 21 है, -20, इसको ब्रेक कर लीजिए ताकि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, इसके बराबर आ जाए, और अगर इसको ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बराबर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर आ जाए। तो इसका कर लीजिए, इसको क्या लिखेंगे 2 × 4 और इसको क्या लिखेंगे 7 × 3, 7 × 3, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 28 में से अगर 6 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या क्या हो गया आपका, एक तो 22 हो गया और दूसरा कितना हो गया 6 हो गया। तो प्लस में से माइनस को घटाए हैं, प्लस में से माइनस को घटाए हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका माइनस और यहां क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो इसके कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x² के कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका 28 है ना, तो 28 ये कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा आपका 3/4। अब यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू -7/2 और प्लस 3 इंटू क्या 3/4, ये कैंसिल, और ये कैंसिल 3/4, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3/4, अच्छा ये कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा -7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 28 प्लस कितना 9/4, ये कितना हो जाएगा -19/4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है।